फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इस प्रश्नावली 1.1 का 3 क्वेश्चन के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मिल जाएगा आप लोग को। तीनों का सोल्यूशन किए कर दिया हूँ और आज की इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो हमें साबित करना है या 3m या तो 3m+1 के रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद ही साबित होगा क्या है नहीं है। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग को प्रश्न उत्तर संख्या 4 दे देनी है। जो नंबर का रहेगा, जो नंबर इसको यहाँ पे दे देनी है। इस तरह से बनाएंगे तो सही नंबर मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे हल कर देनी है। तो यहाँ पे हम लोग को मानना है, माना कि यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। तो हमें भी पूर्णांक a मान लिया। उसके बाद यहाँ पे मानना है भाजक जिसे कि हम b से डिनोट करते हैं, यानी b हम मान लिए। तो b हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए b जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन विधि से ही इसको हल करेंगे। तो देखिए मेरा b क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3m या तो 3m+1 है, ठीक। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन का जो नियम होता है BQ+R होता है। तो BQ+R होता है। तो यहाँ पे देखिए b जो हमारा हो जाएगा 3 और q के स्थान पे m है, तो m हो जाएगा प्लस r। शेषफल हमारा क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसका जो है 1 है। तो देखिए मैं 1 का उदाहरण दे देता हूँ। देखिए तो इस तरह से हो जाता है। तो देखिए ये हमारा b हो गया। तो b हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों में 3 है तो हमारा 3 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे होगा भागफल हमारा क्या हो जाएगा, q जो हमारा है m हो जाएगा। दोनों में m है तो हमारा m हो जाएगा। और यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल देख लेनी है। शेषफल जो हमारा हो जाएगा यार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यार बराबर हमारा जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग को एक ही तक माननी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3m यानी प्लस में 1 दिया हुआ है, तो 1 तक ही दिया गया है। हमारा जो हाईएस्ट शेषफल है 1 तक दिया गया, तो इसलिए 1 तक ही मानना है। देखिए हमारा 0 बराबर, 0 से बड़ा तो बराबर हो सकता है शेषफल, और b से छोटा हो सकता है। तो b हमारा 3 है, तो 3 से छोटा है, तो ये हो गया। तो आप लोग यहाँ से अब हल करना है। तो यहाँ पे लिखना है अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इस तरह से लिख लेनी है से। तो चलिए इसका जो नियम होता है यहाँ पे लिख लेनी है, इसका जो सूत्र है। तो ये बराबर हो जाता है BQ+R। तो BQ+R हो जाता है जब हम देखिए, जब BQ+R हो जाता है जब हम 0 रखते हैं शेषफल। जब यहाँ पे हम रखेंगे यार बराबर, अगर हम रखते हैं 0, तो हमारा क्या हो जाएगा ये बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा b हमारा क्या है 3 है, q हमारा m है, तो हो जाएगा m प्लस शेषफल हम 0 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ये अर्थात हमारा निकल कर क्या आ जाएगा 3m हो जाएगा। 3m में 0 जोड़ेंगे तो 3m हो जाएगा। ये हमारा हो गया। तो इसको अब हम दोनों तरफ जब वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे देखिए मेरा सवाल में ही कर रहा है वर्ग धनात्मक। यहाँ पे देखिए हमारा सवाल में क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी तो जो धनात्मक पूर्णांक मेरा है जो हम माने थे और इसका जो हल किए तो इतना आया, तो इसका वर्ग करने पर। तो चलिए इसका हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3m का हो जाएगा 3m², इस तरह से हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हल करते तो a² हो जाएगा
बराबर 3m को अगर हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा बाहर, तो 3 × 3m², इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से लिख सकते हैं। तब हमें क्या मानना है, देखिए यहाँ पे हमें 3m² जो आया है, इसके जगह अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे लिखना है जब 3m² के जगह पर यम रखते हैं तो यम रखने पर जब हम यम रखते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो यम हम रखते हैं तो हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और इसके स्थान पर अगर हम यम रखते हैं तो हमारा हो जाएगा यम। ये हो गया हमारा समीकरण, ये हमारा हो गया समीकरण 1 हो गया। यहाँ से लिखना है जब हम यार बराबर यानी शेषफल बराबर 1 लेते हैं, तो हम फिर से यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर जब 1 लिए हैं हम, तो इसका क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ये बराबर हो जाता है b³ प्लस यार हो जाता है। तो हमने 1 माने थे शेषफल, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, और b हमारा क्या है 3 है, और q जो हमारा यम है, प्लस शेषफल हमने माने हैं 1, तो हमारा जो हो जाएगा जब हम 1 रखते हैं शेषफल तो हो जाएगा 3m + 1 ही रह जाएगा। तो चलिए इसका दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पे लिख देनी है दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से लिख लेनी है, वर्ग करने पर। फिर वही प्रोसेस है, फिर उसी तरह से हल करना है। जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो a² हो जाएगा बराबर 3m + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे a² बराबर, तो 3m + 1, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये निकल गया, फॉर्मूला पे बन जाएगा ये a + b के होल स्क्वायर। तो a + b का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab होता है। तो इसी पे हम लोग को इसको बैठा देना है। तो a² हमारा ये क्या है 3m है, तो ये हो जाएगा 3m के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर वही b² 1 है तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab तो 2 दे देना है, और ये हमारा क्या 3m है तो 3m देना है। फिर यहाँ पे b हमारा क्या है 1, तो गुना में 1 हो जाएगा। फिर आगे हम हल करते हैं तो a² हो जाएगा, फिर 3m² को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, 9m² हो जाएगा, प्लस से तो प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 दूना ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 m हो जाएगा। तो चलिए a² हो गया, आगे हल करते हैं तो 9m² प्लस 6m + 1 हो जाएगा। तो चलिए a² बराबर जब इसका हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 3 से भाग देते हैं 9 में हो जाएगा 3m² हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 2m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो चलिए इसका आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर, देखिए ये हो गया। तो देखिए इसके जगह पर अगर हम 3m रखते हैं तो क्या हमारा निकल कर आएगा, तो यहाँ पे यहीं रहने देना है, और यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखना है अतः जब हम 3m² + 2m के जगह पर हम 3m रखते हैं यानी रखने पर, इस तरह से लिख लेनी है, रखने पर। जब हम 3m² + 2m के जगह पर 3m रखते हैं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो इसको चलिए हल करते हैं। तो a² है तो a² हो जाएगा हमारा, और फिर बराबर इसके जगह अगर हम ये m रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हमारा है, यहाँ 3 हो जाएगा, और यम रखते हैं तो 3m हो जाएगा, प्लस है तो प्लस
1 हमारा है बचा हुआ, तो ये हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो देखिए हमारा समीकरण 1 में जो आया था 3m, और ये समीकरण 2 में आ गया 3m + 1। और हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है देखिए यम की जब हम मानते हैं तो यहाँ पे 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो देखिए हमारा आ गया, तो यहाँ पे लिखना है अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे लिखना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाते हैं साफ सुथरा से तो आप लोग को फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।